नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस खेमे में इस वक्त काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ 5 राज्यों में हार का सामना किया था कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी थी। धीरे धीरे अहम फैसले लिए जा रहे थे। कांग्रेस में जो बिखराव देखने को मिल रहा था, उस बिखराव को कम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अब हद से ज्यादा सिमटती हुई दिखाई दे रही है हर एक राज्य में। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो चुकी है। वजह है राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव। राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जिस तरीके से 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंचकर बीते रविवार की रात अपना त्यागपत्र सौंप दिया, ऐसे में 100 सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई में अब यहां पर साल 2020 में जो पायलट गुट की बगावत देखने को मिली थी, बगावती सुर देखने को मिले थे, जब आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं अब सरकार गिराने के लिए यहां पर पायलट गुट खड़ा हो चुका है। लेकिन अब यहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक में विधायक शामिल नहीं हुए और उस बैठक में विधायकों के शामिल ना होने के बाद यहां पर शांति धारीवाल लगातार अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर विधायकों के खिलाफ अब एक्शन लेती हुई नजर आ सकती हैं सोनिया गांधी। जी हां, कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी अब क्या कुछ फैसले ले सकती हैं। नए अध्यक्ष पद से लेकर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है। आपको बता दें, जो खबरें सामने आई हैं उन पर गौर किया जाए तो इस वक्त आलाकमान के सबसे करीबी नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से बगावती सुर यहां पर दिखा रहे हैं, ऐसे में अब उन्हें पार्टी का नेतृत्व सौंप दिया जाए ये मुश्किल लगता है। रेस से कहीं ना कहीं वह बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए, 30 सितंबर तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। यहां पर नाम सामने आ चुके हैं तमाम। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, कमलनाथ जी का नाम सामने आया है और साथ ही साथ अशोक गहलोत का नाम तो पहले से था ही, वहीं मुकुल वासनिक का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि अब 30 सितंबर को शशि थरूर नामांकन भर सकते हैं, तो वहीं 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे और 19 को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है अशोक गहलोत की तरफ, सचिन पायलट की तरफ। अशोक गहलोत शायद अब नामांकन जल्द ही सौंप सकते हैं, नामांकन भर सकते हैं। लेकिन यहां पर सचिन पायलट के पद को लेकर गहमा गहमी अब भी जारी है। हम आपको यहां पर अब अपने न्यूज रूम ले चलेंगे, वहां पर सहयोगियों से जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है सचिन पायलट के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि इस वक्त कांग्रेस खेमे में किस तरह से हलचल मची हुई है। सचिन पायलट को आखिरकार क्या वाकई में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं, इसको लेकर सस्पेंस तो फिलहाल बरकरार है। लेकिन दूसरी ही तरफ अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो अशोक गहलोत के गुट में से यहाँ पर 2 से 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर अशोक गहलोत के गुट से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव के पद पर उनकी ताजपोशी हो सकती है। लेकिन यहां पर सवाल अब और भी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से वह फोन पर बातचीत किए, साफ तौर पर कह दिया कि अब वह इतना अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ वह दिल्ली दौरे पर हैं। दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर अब कई अहम फैसले लेते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी का अब यहां पर जो फैसला देखने को मिल रहा है वो पायलट के समर्थन में देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों के साथ। जानेंगे यहां पर हमारी सहयोगी किरण से कि किरण की आखिरकार क्या कुछ राय है, कि आखिरकार यहां पर जो राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि उनके मुताबिक क्या वाकई में अब सचिन पायलट को जिम्मेदारियां मिल जानी चाहिए। देखिए, आपने मेरे से सवाल किया कि क्या सचिन पायलट को जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। हम आपको बताते चले कि अशोक गहलोत वो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, जिनके ऊपर कांग्रेस आलाकमान लगातार अपना भरोसा जताती हुई रही है और सचिन पायलट से ज़्यादा कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भरोसा है अशोक गहलोत पर। हम आपको ये भी बताते चले, जो राजस्थान में ऑब्जर्वर्स आए थे, अजय माकन की और मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी है। यानी कि जो 26 सितंबर को जो भी कुछ
कुछ हुआ, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो भी पटकथा लिखी गई थी, उसमें अशोक गहलोत का यानी कोई नाम नहीं था। तो ऐसे में देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनिया गांधी अभी फिलहाल अशोक गहलोत से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये भी आ रही है कि सचिन पायलट के साथ साथ अब अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचे और उनकी अब सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए लगातार अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि अब कांग्रेस का अध्यक्ष पद अशोक गहलोत के अलावा किसी और को दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बगावती अपने तेवर दिखाए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि राजस्थान अशोक गहलोत तब तनोट माता के यहाँ पर गए थे, उन्होंने साफ कहा था कि देखिए वो राजस्थान को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना चाहते, वो राजस्थान की सेवा करना चाहते, वहाँ की जनता की सेवा करना चाहते हैं। तब उन्होंने तनोट माता के यहाँ पर आशीर्वाद लिया था। तब लगातार यही लग रहा था कि वो शायद कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर ही आशीर्वाद लेने आए, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था, वो तब सामने आया। तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने मीडिया से किरण, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपके मुताबिक वाकई में क्या सचिन पायलट को अब यहाँ पर कोई पद मिलना चाहिए या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर उनके बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आपने मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगा है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सचिन पायलट को कोई बड़ा पद मिलना चाहिए, क्योंकि साल 2018 में भी उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था कि उन्हें अशोक गहलोत के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ऐसे में तमाम वादे किए गए, तो अब सचिन पायलट इसी आस में है कि उन्हें कोई बड़े से बड़ा पद मिल सके। और अगर ऐसे में सचिन पायलट को कोई बड़ा पद नहीं मिलता है, तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट की तरफ से एक बार फिर साल 2020 में जैसे बगावती तेवर दिखाई दिए थे, वैसे एक बार वो फिर अपने बगावती तेवर दिखा सकते हैं। जैसा कि किरण ने यहाँ पर कहा कि एक बार फिर से बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं, शायद इस बार सचिन पायलट कहीं और रुक करते हुए नजर आ सकते हैं। आगे हम जानेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है, राजस्थान में और दिल्ली में जो कुछ देखने को मिल रहा है, आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। सचिन पायलट के लिए यहाँ पर सोनिया गांधी अब खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आपको वाकई में लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में अब फैसला लेने वाले हैं? देखिए, अगर नहीं लेने वाले तो उन्हें लेना चाहिए, जो बात है यहाँ पर, क्योंकि सचिन पायलट इस वक्त एक ऐसे शख्स यहाँ पर बन चुके हैं राजस्थान में कि अगर वो है तो राजस्थान की सत्ता आपके हाथों में, अगर आप नहीं हैं तो राजस्थान आपके हाथों से जाता नजर आएगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है बात कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाया वो कितना ज़्यादा उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, यानी कि राजस्थान में दोबारा से सियासत ना आने पर यहाँ हावी पड़ता नजर आ सकता है। तो अगर वो सोच रहे सचिन पायलट का साथ देने के लिए तो उन्हें अभी देना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर कहा है कि अब जल्द से जल्द सचिन पायलट पर फैसला आ जाना चाहिए। आगे हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार दीपक के मुताबिक यहाँ पर सचिन पायलट के लिए जो यहाँ पर सोच विचार किए जा रहे हैं, क्या वाकई में अब वो समय आ गया है कि यहाँ पर कांग्रेस को अब फैसला ले लेना चाहिए सचिन पायलट के हित में? क्योंकि बगावत तो एक वक्त कांग्रेस खेमे से भी देखने को मिली थी साल 2018 में, जब उनसे वादा किया गया और उस वादे को पूरा तक नहीं किया गया था। देखिए, बात जब बगावत की आई है तो जो रविवार की रात को हुआ वो भी एक बगावत में ही गिनती की जानी चाहिए, क्योंकि अचानक से सभी मंत्री इकट्ठा होते और इस्तीफा सौंप देते हैं, और वो गिनती जो संख्या थी वो 90 के प्लस की बताई जा रही थी। और इस समय बीजेपी इसका फ़ायदा उठा रही है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने अगर इस्तीफा सौंपा है तो सीपी जोशी इस पर कार्रवाई कर मंजूरी दे और सरकार गिराए और मध्य अवधि में चुनाव हो। ये बातें अब बीजेपी रख रही है। तो उस रात को भी जो कुछ हुआ वो भी बगावत थी। क्यों? क्योंकि आलाकमान का फैसला था कि बैठक करो, उसका निष्कर्ष अपनी बातों से निकालो। बैठकों से बड़ी बड़ी मसलों को हल किया जा सकता है, लेकिन पायलट के ऊपर जिस तरीके से गुस्सा फूटा था गहलोत के विधायकों का, वो भी एक बगावत में गिनती की जा रही, जैसा बीजेपी नेताओं का कहना है। और अभी तक पायलट चुप हैं। पायलट अभी तक समर्थन में है कांग्रेस के। उन्होंने बल्कि ये तक कह दिया कि जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। वो अभी तक समर्थन में है कांग्रेस के। लेकिन जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी आलाकमान होने के नाते अभी भी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर हैं, जब वो बुला रहे हैं तब भी यहाँ पर सोनिया का और उनका कहीं ना कहीं जो मान सम्मान है वो ठुकराते नजर आ रहे हैं। आप गहलोत, दीपक, आपसे जानना चाहेंगे क्या अब यहाँ पर महाराष्ट्र जैसे हालात नजर आ सकते हैं जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी? देखिए, बगावत आप कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे हालात हो सकते हैं कि नहीं, वो थी रिजोर्ट की राजनीति। वहाँ पर एक नेता पर गुस्सा फूटा था, यहाँ पर भी एक नेता पर ही फूट रहा है, पायलट पर भी। लेकिन पायलट बागी है या गहलोत के नेता बागी हैं? गहलोत ने साफ कहा कि उनके नेताओं पर उनकी पकड़ नहीं, जो कुछ भी उन्होंने किया। पायलट ने इस बार कोई बगावत नहीं करी। पायलट तो समर्थन में थे, बल्कि वो बैठक में भी शामिल हुए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करके निष्कर्ष निकालना चाहते थे। बगावत करने चाहे आज भी कर सकते हैं। 26 के करीब MLA उनके पास भी हैं, वो भी बगावत करके अलग पार्टी में जा सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, आलाकमान के फैसले
फैसले को ठुकरा सकते हैं, लेकिन राहुल को उन पर भरोसा है और उनको राहुल और प्रियंका और सोनिया के किए हुए वादे पर भरोसा है। रही बात बड़े पद की, तो बड़े पद का फैसला आज हो सकता है, क्योंकि सोनिया से मुलाकात या फिर कांग्रेस आपके मुताबिक कौन सा पद यहाँ पर हो सकता है, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री? देखिए, बात अगर कयासों के आधार पर की जाए तो हम प्रदेश अध्यक्ष भी दिला सकते हैं, लेकिन बात अगर सोच समझकर फैक्ट वाली की जाए तो अशोक गहलोत आज है मुख्यमंत्री। कितनी उम्र तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये भी सोचने वाली बात है। उनके बाद अगला दावेदार कौन है, सीपी जोशी या फिर जो भी राजेंद्र सिंह गुणा या रघु शर्मा, जितने भी नाम सामने आए, अगर वो सब दावेदार हैं तो मंजूर है। लेकिन पायलट ने जो काम किए उनका हिसाब भी तो करो, फिर उनके हिसाब से भी कोई ना कोई पद उन्हें दिया जाना चाहिए, वो भी राजस्थान में रहते हुए। डिप्टी सीएम पद ठुकरा चुके, शायद वो दोबारा न लेना चाहें। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर कशिश और किरण ने बताया कि आखिरकार सचिन पायलट के लिए अब अहम फैसले क्या कुछ होने चाहिए। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में इस वक्त हलचल मची हुई है। इंतजार है आगामी विधानसभा चुनाव का। साल 2023 में ये चुनाव होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट के समर्थन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या कुछ फैसला होता है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।